कहानी का नाम भटकती दुल्हन ज़रीना की वापसी। बरसों पहले एक छोटे से गांव में एक भव्य हवेली हुआ करती थी, राजवाड़ी हवेली। कहते हैं वो हवेली जितनी सुंदर थी उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक भी। उस हवेली में एक नवविवाहित दुल्हन रूपा अपने पति विक्रम के साथ रहने आई थी। शादी नई नई थी, माहौल खुशी का था। लेकिन हवेली में कदम रखते ही रूपा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे दीवारों में कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे हर कोना उसे घूर रहा हो। पहली ही रात, आधी रात के वक्त, रूपा को हवेली के पूरब वाले कमरे से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। वो नींद में उठी और धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर धुंधली चांदनी में उसने देखा, एक दुल्हन जैसी परछाई आईने के सामने खड़ी है, लाल साड़ी में लिपटी हुई। रूपा ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? परछाई पलटी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, बिना पलके झपकाए सीधे रूपा को घूर रही थी। रूपा चीखते हुए बेहोश हो गई। सुबह सबने कहा कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन रात दर रात वो परछाई फिर दिखाई देने लगी, कभी रोती हुई, कभी हंसती हुई, कभी छत से झूलती हुई और कभी आईने में मुस्कुराती हुई। रूपा को समझ आ गया कि ये कोई आम आत्मा नहीं थी, ये कोई अधूरी कहानी थी, कोई अधूरा बदला। उसने गांव के बुजुर्गों और पंडितों से पूछताछ शुरू की। तभी एक दिन हवेली की तहखाने में उसे एक पुराना अखबार का टुकड़ा मिला। उसमें लिखा था, आज से 10 साल पहले इसी हवेली में ज़रीना नाम की दुल्हन की शादी के दिन ही उसके पति ने दहेज के लिए उसे जला दिया था। ज़रीना की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। रूपा समझ गई कि वही ज़रीना अब हवेली में भटकती चुड़ैल बन चुकी है। उसने एक विशेष पूजा रखवाई, पूरे गांव को बुलाया और विक्रम को ज़रीना की सच्चाई स्वीकार करने पर मजबूर किया। रात को हवेली में एक आखिरी बार ज़रीना की आत्मा दिखाई दी, लाल जोड़े में लिपटी हुई, चेहरा शांत, आंखों में आंसू। और फिर वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवेली की हवाओं में घुल गई। सुबह हवेली शांत थी, सन्नाटा था, लेकिन डर नहीं। आज भी गांव की बूढ़ियां कहती हैं, जो पति अपनी बीवियों को सताते हैं, उनके सपनों में ज़रीना दुल्हन जरूर आती है, लाल साड़ी में, काली आंखों के साथ।